प्रयास। आखिरी गेंद 35वें ओवर की। नेथन एलिस राउंड द स्टंप से अक्षर पटेल, चलिए इस गेंद पर नहीं, अक्षर पटेल को जाना पड़ेगा वापस। क्लीन बोल्ड, एंगल के साथ गेंद अंदर की तरफ आई, ऑफ स्टंप के टॉप पर जाकर टकराई। चौथा झटका लगा भारतीय टीम को। एंटी क्लाइमैक्स अक्षर पटेल की पारी का। लगाने का प्रयास किया एक बड़ा शॉट और अपना विकेट गंवाया। सभी भारतीय जानते हैं कि इस समय विकेट खोना एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज। विकेट मिला, टीम ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें एक बार फिर से हवा में। वो हवा मिली है उन उम्मीदों को जो थोड़ी देर के लिए हमें धराशायी होती हुई नजर आई थी। 35 ओवरों का खेल मुकम्मल। टीम इंडिया का स्कोर 178 रन, 4 विकेट। कमाल की बैटिंग करी अक्षर पटेल ने, लेकिन एंटी क्लाइमैक्स विकेट गंवाया उन्होंने अपना। 27 रन बनाए 30 गेंदों में। केएल राहुल दाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने। बस यहां से अब भारतीय टीम को एक चीज से बचना है, वो है कोलैप्स। भारतीय टीम को लगातार विकेट्स नहीं गंवाने। आखिरी 15 ओवरों में, आखिरी 90 गेंदों में टीम इंडिया को आवश्यकता 87 रनों की। करंट रन रेट 5 के इर्द गिर्द घूमता हुआ और वहीं रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे 6 की ओर अग्रसर। केएल राहुल का आगमन विकेट पर, विराट कोहली रहेंगे स्ट्राइक पर। विराट कोहली का अब आखिरी तक बल्लेबाजी करना और महत्वपूर्ण और आवश्यक। अंपा ढोलाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं डोंट वरी इंडिया ही जीतेगा। आयुष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विराट कोहली को वो सपोर्ट कर रहे हैं। लव मूवी कह रहे हैं 100+ विराट कोहली बनाएंगे। अनुष्का चौधरी जी एक आउट नो, समझ में नहीं आया मुझे। अजहर जी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहर जी कह रहे हैं कोहली यस। विनोद जी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल 62 बनाएंगे। अगर राहुल 62 बनाएंगे तब तो फिर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित है। कोनौली गेंदबाजी करने आ चुके हैं। विराट कोहली के खेल में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप इस खिलाड़ी की इस कला को देखिए, इस प्रतिभा को देखिए, इस हुनर को देखिए कि ये खिलाड़ी कितनी जल्दी स्ट्राइक रोटेट करता है और हर गेंद पर कैसे ढूंढता है सिंगल। नेथन एलिस की शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल उतनी उछली नहीं जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे अक्षर पटेल। थोड़ी सी नीचे रही गेंद, ऑफ स्टंप के टॉप पर जाकर टकराई। शायद बड़े शॉट की कोई आवश्यकता नहीं थी। विराट कोहली के चेहरे पर भी वो मलाल देखने को मिला, हमें वो दुख देखने को मिला अक्षर पटेल के विकेट का। केएल राहुल वो भी अपनी आंखों को सेट करना चाहेंगे, वो भी अपने आप को रोकना चाहेंगे किसी भी गलती को करने से। खनौली के सामने पहली बार केएल राहुल किसी भी गेंदबाज के सामने पहली बार स्ट्राइक पर केएल राहुल। कट किया बॉल को पीछे जाकर, स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद। आएगा 1 रन। खाता खोलेंगे अपना केएल राहुल इस 1 के साथ। 180 पर 4 भारतीय टीम। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अगर 40 ओवरों में 200 बन जाते हैं तो आखिरी के 10 ओवरों में 65 रन बनाना नॉट अ बिग डील फॉर द इंडियन बैटर्स। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि इंडियन टीम के पास अभी भी 6 विकेट्स बाकी हैं। हल्के हाथ से खेला, रन लेने का प्रयास। केएल राहुल कुछ देर के लिए रुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विराट कोहली को तेज गति से दौड़ते हुए देखा, वो भी दौड़े। रन कंप्लीट किया गया। 70 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं विराट कोहली। अगर शतक पूरा करेंगे तो भारतीय टीम की जीत भी पक्की है। 30 और चाहिए विराट कोहली को अपने शतक के लिए। बल्ले का मुंह खोला ऑफ साइड की तरफ। विराट कोहली शॉट खेलते ही दौड़ पड़े थे। चौथी गेंद ओवर की। केएल राहुल स्ट्राइक पर रहेंगे। 78 पारियों में 2968 रन बना चुके हैं केएल राहुल 47.87 के एवरेज से, यानी इनके पास भी एक्सपीरियंस है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। चौथी गेंद ओवर की। कहीं मारना चाहते थे, गई कहीं, लेकिन 1 रन मिल गया है। ऑफसाइड की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद टकराई। वहां खड़े हुए खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया केएल राहुल और विराट कोहली ने। 182, 4 विकेट, 5वीं गेंद ओवर की विराट कोहली। अब तक 4 सिंगल इस ओवर से, 5वां भी आपको देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ गेंद को खेला केएल राहुल। वो अपने स्थान पर खड़े हुए थे, गेंद को देख रहे थे। कोहली गए सीधे, उन्होंने देखा केएल राहुल की पीठ को, गेंद को नहीं रोक पाए वो। 1 रन लॉन्ग ऑन से विराट कोहली के लिए। 183 पर 4, आखिरी गेंद ओवर की। 5 गेंदों में 5 सिंगल, यही चाहिए भारतीय टीम को। 5.86 का है इस समय रिक्वायर्ड रन रेट। आखिरी गेंद पर नहीं आया कोई भी रन। ओवर की हुई समाप्ति। रन लेना चाहते थे, लेकिन स्टीवन स्मिथ बिल्कुल वहां मौजूद जहां से अमूमन लॉन्ग ऑफ से वो सिंगल मिल जाता है, लेकिन सामने की तरफ खड़े हुए हैं।
आप कह सकते हैं कि सिली मिड ऑफ रीजन पर खड़े हुए हैं स्टीवन स्मिथ। 36 ओवरों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 183 रन, 4 विकेट। अक्षर पटेल का विकेट गिरा। अक्षर पटेल के पास एक खूबी है कि वो बड़े शॉट्स भी लगा लेते हैं। 1-6 लगाया था उन्होंने और ऐसा लग रहा था कि शायद अगर वो खड़े रहे तो टीम इंडिया 50 ओवरों से बहुत पहले ये मुकाबला जीत जाएगी और बहुत जल्दी 265 तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्षर पटेल आउट हो गए हैं, लेकिन टीम इंडिया के 50 ओवरों से बहुत पहले जीतने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। विराट कोहली स्ट्राइक पर रहेंगे। नेथन एलिस जिन्होंने अपने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट निकाला, गेंदबाजी करेंगे। ओवर द विकेट से मारना चाहते थे गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, डॉट डिलीवरी। जानते हैं स्टीवन स्मिथ की जैसे जैसे डॉट डिलीवरीज आएंगी प्रेशर बढ़ेगा भारतीय बल्लेबाजों पर, और भारतीय दर्शक भी ये चीज जानते हैं कि जैसे जैसे डॉट डिलीवरीज आएंगी वो प्रेशर बढ़ेगा। तो उससे बाहर निकलने के लिए हर ओवर में अब यहां से लगभग 3 या 4 ओवर्स तक कहा जाए तो एक बाउंड्री ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी गेंद ओवर की, नेथन एलिस टू विराट कोहली, ओवर द विकेट से। एक बार फिर से क्या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को टारगेट करेंगे, शॉर्ट लेंथ को टारगेट करेंगे। चलिए एक और बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, थर्ड मैन की तरफ उस गेंद को गाइड किया विराट कोहली ने, मिलेगा 1 रन। 184, 4 विकेट टीम इंडिया। SLQ विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। आरती पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा ऑफिशियल जी का बहुत बहुत स्वागत। सुखपाल सिंह गिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अक्षत गेमर, YT राठौर, बिट्टू, राजविंदर कौर, विनोद गोस्वामी, DS चौधरी, तरुण जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 184 बन चुके हैं भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए, और टिकट फाइनल की अगर चाहिए तो फिर 81 रन और बनाने पड़ेंगे। तीसरी गेंद ओवर की, KL राहुल नेथन एलिस के सामने पहली बार इस मुकाबले में, और तीसरी गेंद पर कोई भी रन नहीं। सीधे बैट से गेंद को खेला नेथन एलिस की तरफ KL राहुल ने। देखिए KL राहुल भी बड़े बड़े शॉट्स लगा लेते हैं। बात करें अगर हम वहीं भारतीय बल्लेबाजों की तो अभी हार्दिक पांड्या का आना शेष, रविंद्र जडेजा का आना शेष, लेकिन भारतीय दर्शक चाहेंगे कि इन खिलाड़ियों की बारी ना आए, यही जोड़ी भारतीय टीम को जीत दिलाए। चौथी गेंद, नेथन एलिस एक बार फिर से ओवर द विकेट से KL राहुल के लिए, और KL राहुल ने इस बार गेंद को गैप में खेला, 1 रन प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा भारतीय टीम का 185 तक। मिड ऑन शॉट कवर, मिड ऑफ, मिड विकेट, हर जगह खिलाड़ी मौजूद। सामने की तरफ गेंद को खेला KL राहुल ने मिड ऑन की तरफ और 1 रन प्राप्त किया। अब विराट कोहली स्ट्राइक पर आ चुके हैं, यानी एक बार फिर से आपको स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ सकते हैं विराट कोहली। 80 गेंदों में 80 रन चाहिए, और आवश्यकता तो नहीं है बड़े शॉट की, लेकिन अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात भारतीय टीम के लिए। काफ़ी देर हो चुकी है बाउंड्री आए हुए, वो विराट कोहली तो ऐसा लगता है कि शायद भूल ही गए हैं कि बाउंड्रीज भी कुछ होता है, क्योंकि लगातार सिंगल्स ही लिए हैं उन्होंने। थोड़ी देर पहले एडम ज़ेम्पा की एक गेंद को स्वीप किया था, फाइनल की तरफ से चौका प्राप्त किया था, उसके बाद फिर सिर्फ सिंगल्स। एक बार फिर से अपराइट पोजीशन में हमें देखने को मिली विराट कोहली की बॉडी, स्वीपर कवर की तरफ बॉल को खेला, 1 रन। अब 79 में 79, 6 रन पर ओवर, हर गेंद पर 1 रन चाहिए यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी गेंद, KL राहुल स्ट्राइक पर, क्या KL राहुल बाउंड्री ढूंढ पाएंगे? नेथन एलिस ने अपने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट निकाला था, लास्ट बॉल ओवर की है। इस गेंद पर विकेट तो नहीं मिलेगा, इस बार विकेट नहीं मिलेगा ओवर की आखिरी गेंद पर नेथन एलिस को, क्योंकि KL राहुल ने इस गेंद को धकेला ऑन साइड की तरफ। एक और बार हार्ड लेंथ, और उस गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन अर्जित किया KL राहुल और विराट कोहली ने, रिस्क नहीं लिया। तो यहां से अब 78 गेंदों में 78 रनों की आवश्यकता है। 187 पर 4 टीम इंडिया, 37 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। मुकाबला अभी भी बहुत टाइट है मेरे साथियों, इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस हैं अभी, तो मैं यही कहूंगा। 78 में चाहिए 78 टीम इंडिया को। यहां से अब आपके साथ जुड़ेंगे अगले कुछ ओवर्स के लिए KM पंक जी, स्वागत है आपका। तो चलिए, अब KL राहुल और विराट कोहली से उम्मीद है कि ये हमें जीत तक जरूर लेकर के जाए। फिलहाल 37 ओवर पे भारत 187 पे 4, और यहाँ से एक बार फिर से कॉनली आ रहे हैं अपने 8वें ओवर के साथ। तो स्पिन गेंदबाज कॉनली को वापस बुलाया जा रहा है अटैक पे। इनके सामने है KL राहुल। तो जितने भी मित्र हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिल करके चलिए सपोर्ट करते हैं टीम इंडिया को और जीत तक पहुंचाने में अपनी दुआओं के साथ मदद करते हैं।
चलिए कॉनली आ रहे हैं अपने 8वें ओवर की पहली गेंद के साथ। सामने है केएल राहुल जो कि 6 गेंदों पर 4 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी। स्पिन गेंदबाज कॉनली ने आज रोहित शर्मा को लेग बिफोर विकेट किया है। पहली बार इस टूर्नामेंट में ये खेल रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की। बल्लेबाजी पे तो कुछ खास नहीं कर पाए थे। मोहम्मद शमी की गेंदों पे परेशान होने के बाद ये 0 पर आउट हुए थे, पर गेंदबाजी पे अच्छा प्रदर्शन अब तक। गेंदबाजी लेकर के चले कॉनली, सामने केएल राहुल। यहां से अब 78 गेंदों पर भारत को 78 रन चाहिए, यानी कि हर एक गेंदों पर एक एक रन बनाने होंगे। थोड़ा वक्त लेने के बाद गेंद के लिए गेंदबाजी के साथ चल पड़े कॉनली। सामने है केएल राहुल, ओवर द विकेट से करेंगे गेंदबाजी। बार पहली गेंद हल्के से कदमों का इस्तेमाल किया, 2 कदम आगे जाने के बाद इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर खेला केएल राहुल ने 1 रन के लिए। 37.1 ओवर हुए हैं, भारत 188 पे 4। कॉनली अपनी दूसरी गेंद के साथ आएंगे। सामने है विराट कोहली। हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हैं, हिमांशु जी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सनोज ठाकुर जी भी हैं और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद के साथ चलेंगे एक बार फिर से कॉनली। इस बार विराट कोहली ने गेंद को मिड विकेट की दिशा पे पुश किया है 1 रन के लिए। केएल राहुल स्ट्राइक पर आते हुए सामना करेंगे आने वाली ओवर की तीसरी गेंद का। राउंड द विकेट से गेंदबाज कॉनली। मिडल स्टंप की गेंद, इस बार रूम बनाते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पे पुश किया है, मिलेगा 1 रन। तो हर एक गेंदों पे सिंगल मिल रहा और चाहिए भी वही। 76 गेंदों पे यहां से चाहिए 76 रन। अगली गेंद कॉनली की, सामने फिर से विराट कोहली 74 पे पहुंच चुके हैं और बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है कि अपना शतक भी बनाएंगे। चेज मास्टर विराट कोहली। कॉनली की चौथी गेंद आ रही है, इस बार इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा पे। डीप से आते हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। यहां पर 1 रन के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक को रोटेट किया। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही संभली हुई, बहुत ही बुद्धिमानी वाली पारी दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं और यही संयम बरकरार रखनी पड़ेगी अगले आने वाले कुछ गेंदों तक। 74 रन जब तक हमें नहीं मिल जाते हैं। 5वीं गेंद कॉनली की, सामने एक बार फिर से केएल राहुल। राउंड द विकेट से चले गेंदबाज। इस बार ऑप्शन के बाहर इस गेंद को पुश किया कवर की तरफ। रन के लिए भागे पर मना किया इन्हें विराट कोहली ने। पता था कि अगर भागेंगे तो समस्या हो सकती है। अच्छा कॉल विराट कोहली का, कोई रन नहीं पर सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। आखिरी गेंद कॉनली की, सामने एक बार फिर से केएल राहुल। रिंकू कुमार कह रहे हैं कि विराट कोहली 100 शतक मारेंगे। अगली गेंद के साथ चले कॉनली, सामने केएल राहुल। आखिरी गेंद राउंड द विकेट से, इस बार गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, मिलेगा 1 रन। तो इस ओवर से आए 5 रन और पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 के ऊपर गया है। 6.08 रन प्रति ओवर अब औसत से रन बनाने हैं। 38 ओवर की समाप्ति हुई, भारत 192 पे 4। यहां से 72 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए चाहिए 73 रन। तो चलिए अब आखिरी के 13 ओवर का रोमांच देखते हैं क्या कुछ होता है। और अब दूसरी छोर से कौन से गेंदबाज आएंगे। केएल राहुल 10 गेंदों पे 7 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले अक्षर पटेल आउट हुए थे, इससे पहले सुरेश अय्यर आउट हुए थे और देखा जाए तो दोनों ने अच्छी साझेदारी विराट कोहली के साथ बनाई भी थी। रिद्धि वर्मा जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एडम जैम्पा आ रहे हैं। 7 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने की है, 30 रन देकर के 1 विकेट लिया है। अपने 8वें ओवर के साथ आ रहे हैं एडम जैम्पा, सामने है केएल राहुल। इस बार केएल राहुल ने रूम बनाते हुए गेंद को कवर की तरफ खेला, 1 रन मिलता हुआ। स्ट्राइक पर आएंगे विराट कोहली। 86 गेंदों पर 75 पे है नाबाद। 38.1 ओवर, भारत 193 पे 4। 71 गेंदों पे बनाने हैं भारतीय टीम को 72 रन। अगली गेंद के साथ आ रहे हैं एडम जैम्पा, सामने विराट कोहली। ओवर द विकेट से चले, इस बार गेंद को खेल दिया है पॉइंट की दिशा से। गेंद क्या जाएगी 4 रन के लिए। बढ़िया फील्डिंग हमें देखने को मिली, 2 रन जरूर मिलेंगे। 38.2 ओवर, भारत 195 पे 4। एडम जैम्पा की तीसरी गेंद, सामने है विराट कोहली।
तीसरी गेंद जैम्पा की, सामने कोहली। एक बार फिर से सिंगल। तो अब तक 3 गेंदों से आए 4 रन। एडम जैम्पा को बहुत ही धैर्य के साथ खेल रहे हैं विराट कोहली, और वही धैर्य केएल राहुल को भी अपनानी पड़ेगी। हरिप्रसाद जी कह रहे हैं कि विराट कोहली का शतक आने वाला है। ओवर द विकेट से चले एडम जैम्पा, और इस बार केएल राहुल ने गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पे खेला 1 रन के लिए। हर एक गेंदों पे सिंगल्स या डबल्स आ रहे हैं। 38.4 ओवर पे भारत 197 पे 4, 68 गेंदे बाकी, चाहिए 68 रन। तो रन बॉल चाहिए, और पूरी तरह से ऑन टारगेट अटैक करते हुए हमें दोनों भारतीय बल्लेबाज दिख रहे हैं। सुरक्षात्मक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। गेंदबाजी लेकर के चले जैम्पा ओवर द विकेट से एक बार फिर से। इस बार फिर से गेंद को खेला है कवर की तरफ, यहां पर भी मिलता हुआ सिंगल। आखिरी गेंद आने वाली है एडम जैम्पा की, सामने अब दिखेंगे केएल राहुल। केएल राहुल ने अब तक 12 गेंदों पर 9, वहीं दूसरी छोर पर विराट कोहली ने 89 गेंदों पर 79 रन बना लिए हैं। जितेंद्र भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील जी हैं, आकाश हैं, पल्लवी कुमारी जी हैं, राधिका जी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी गेंद एडम जैम्पा लेकर के आ रहे हैं केएल राहुल के लिए। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को कवर की दिशा पे। बढ़िया फील्डिंग, कोई रन बनाने का मौका नहीं आखिरी गेंद से। तो कुल 6 रन आए ओवर से। 39 ओवर की समाप्ति, भारत 198, 4 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ छोटू राजा जी जुड़े हुए हैं, कई सारे मित्र हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका नाम स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। सतीश जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सतीश साहब। सचिन साहिन कुमारी जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रीतम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने आउट बनाई है। अच्छा, जब से वो आउट हुए तब से उन्हें गुस्सा आ रहा है, कहते हुए प्रीतम पांडे। और अब 40वें ओवर की शुरुआत होगी। देखते हैं कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। यहां से 66 गेंदों पर चाहिए भारत को जीतने के लिए 67 रन। केएल राहुल 9 पे, विराट कोहली 79 पर। और एक बार फिर से यहां पे तनवीर संघा गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। लेग स्पिन गेंदबाज है तनवीर, करेंगे गेंदबाजी विराट कोहली को। एक मिनट दोस्तों, यहां पे ड्वार्शिस आ रहे हैं, तेज गेंदबाज ड्वार्शिस आ रहे हैं गेंदबाजी लेकर के। सामने विराट कोहली, तेज गेंदबाज को अब अटैक पे लगाया गया है। पहली गेंद, सिंगल लेने का मौका स्क्वायर लेग की दिशा पे विराट कोहली के पास, और ले लिया है। सिंगल लेने के साथ स्ट्राइक केएल राहुल के पास। दूसरी गेंद ड्वार्शिस की, तेज गेंदबाज है, बाएं हाथ से करते हैं गेंदबाजी। सामने केएल राहुल। पूजा चौधरी जी का स्वागत है। अनुज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम। अगली गेंद के साथ चले एक बार फिर से गेंदबाज। इस बार डिफेंसिव शॉट केएल राहुल का, अच्छी गेंद थी, सम्मान देते हुए नजर आए, कोई रन नहीं। 39.2 ओवर हुए हैं, भारत 199 पे 4, यानी कि 1 रन दूर है भारत 200 रन से। तो चलिए देखते हैं कि अगली गेंद पर 200 के पार हम पहुंचते हैं या नहीं। विराट कोहली 80 पे नाबाद, स्ट्राइक पर केएल राहुल 9 पे नाबाद। तीसरी गेंद लेकर के चले ओवर का ड्वार्शिस। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जहां पर खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, मिला 1 रन। और इस सिंगल के साथ 200 रन हो गए पूरे भारत के। मंगल जी, ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र प्रजापति कह रहे हैं भारत माता की जय। चौथी गेंद ड्वार्शिस की, सामने है विराट कोहली। और इस बार कोहली ने गेंद को कवर की तरफ खेला है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। कवर फील्डर ने बहुत ही फुर्ती दिखाई और गेंद को पकड़ा। 39.4 ओवर पे भारत 200 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के चले ड्वार्शिस, सामने विराट कोहली। चलिए देखते हैं, थोड़ा वक्त लेने के बाद ड्वार्शिस आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। सामने विराट कोहली।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को ड्राइव किया कवर की तरफ, गेंद एक बार फिर से कवर फील्डर के ही पास। अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं ड्वारशेस। हालांकि रन गति को कोशिश करनी पड़ेगी कोहली और केएल राहुल को कि बहुत नीचे, रिक्वायर्ड रन रेट को बहुत ऊपर नहीं पहुंचाया जाए। इस वक्त 6.3 रन प्रति ओवर बनाने हैं। 61 गेंदों पर चाहिए 65 रन। ड्वारशेस अगली गेंद के साथ आएंगे। सामने है विराट कोहली। 39वें ओवर की यह आखिरी गेंद। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज, इस बार गेंद को ऑन साइड पर धकेला है। एक बार फिर से डॉट गेंद। तो इस ओवर से मात्र 2 ही रन आए हैं। 40 ओवर की समाप्ति हुई। भारत 200 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो यहां से दोस्तों रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है। आखिरी के 10 ओवर और इन 10 ओवरों पे बहुत कुछ होने वाला है। तो कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं एक बार फिर से हमारे साथी कमेंटेटर। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक। देखिए 40 ओवरों में 200 की मैं बात कर रहा था और ठीक 40 ओवरों में 200 बने हैं। विराट कोहली जानते हैं कि यहां से अब थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हर ओवर में अगले 3 से 4 ओवर्स तक ढूंढनी पड़ेगी बाउंड्री। वो बीच में 4 या 5 ऐसे ओवर्स चाहिए इन 10 ओवरों में भारतीय टीम को जहां एक बाउंड्री कम से कम आए। आप देखिए इस ओवर से मात्र 2 रन आए हैं और इससे पहले वाले ओवर से 6 आए थे। 10 ओवरों में 65 रन बनाने हैं टीम इंडिया को। 60 गेंदों में 65 रन बनाने हैं टीम इंडिया को। और मैं तो यही कहूंगा कि मेरे को धक धक हो रेला है। सबको ही हो रहा होगा इस टाइम तो, क्योंकि 60 गेंदों में 65 बनाने हैं। भारतीय टीम के पास 6 विकेट्स बचे हुए हैं। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, 2 और ऐसे बल्लेबाज जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी आएंगे, कुलदीप यादव आएंगे और फिर वरुण चक्रवर्ती। उन पर शायद उतना भरोसा हम नहीं कर सकते बिकॉज मेन देखा जाए तो वो बैटर्स में काउंट नहीं किए जाते हैं, वो गेंदबाज है मेन। चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नीरज गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। रवि पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजे भूकर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं सुमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमन कुमार जी का भी स्वागत करना चाहेंगे हम। भोजपुरी किंग APK, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र कुमार जी का स्वागत, अमन कुमार जी का स्वागत है। सुखविंदर सिंह, उनका बहुत बहुत स्वागत। और ब्रजेश जी तो 6 की मांग कर रहे हैं। श्रीनिधि पाटिल, उनका बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी का स्वागत, मुन्ना सरकार जी का स्वागत है। तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बात करिए तो कमेंट पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा भी आए। सिंगल संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं धोनी में विराट कोहली ने नहीं जीता मैच तो नाम हंसी हो जाएगा भाई। बिल्कुल ये चीज़ तो है। विराट कोहली यहाँ से अपनी टीम को जीत तो दिलाना ही चाहेंगे बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और खुदा ना खास्ता भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाती है तो सब यही कहेंगे कि मिडिल ओवर्स में विराट कोहली ने काफ़ी स्लो खेला, इस वजह से भारतीय टीम हारी। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कहना चाहिए किसी को भी, क्योंकि समय का तकाजा था विकेट्स बचाना और विराट कोहली ने वो कार्य किया। फिलहाल भारतीय टीम के पास 6 विकेट्स बचे हुए हैं। 60 गेंदों में 65 रन बनाने हैं। देखते हैं क्या होता है। नरेश कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ तो कह रहे हैं। रोहित शर्मा को क्रिकेट खेल से बाहर करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है नरेश कुमार यादव जी। रोहित शर्मा का जो दिमाग है, रोहित शर्मा ने जो किया है, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से भारतीय टीम को सेवाएं दी हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके से ये फैसला लेना सही नहीं, उचित नहीं। गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। बबलू कुमार जी का स्वागत है, वो कह रहे हैं 6 लगाइए। अकरार अहमद जी कह रहे हैं 6 लगाइए। वो 1 2 6 अगर आ जाते हैं तो चीज़ें सब समाप्त हो जाएंगी। वो मुकाबला आपको ना एकदम एक तरफा होता हुआ नजर आएगा। अब अगर इन बचे हुए 10 ओवरों में कहीं भी नेट रन रेट करंट रन रेट आपको 6 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, रिक्वायर्ड रन रेट 6 के नीचे आता हुआ नजर आए, तो समझ जाइए कि भारतीय टीम की जीत पक्की है। विराट कोहली का शतक होने वाला है। संजय सिंह कह रहे हैं पहली गेंद 41वें ओवर की, सामने की तरफ खेला गेंद को केएल राहुल ने, लॉन्ग ऑफ की तरफ आएगा 1 रन। तनवीर सांगा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक और फ्लाइटेड डिलीवरी स्टंप पर, लॉन्ग ऑफ की तरफ उसको खेला केएल राहुल ने और आया 1 रन। पहले 10 ओवरों में बने 55, अगले 10 ओवरों में 48, फिर अगले 10 ओवरों में 47 और फिर अगले 10 ओवरों में 50। अब बनाने हैं 65। जो बनाने हैं भारतीय टीम को 10 ओवरों में, वो अब तक बने नहीं है किसी भी 10 ओवर्स के फेज में। दूसरी गेंद ओवर की, विराट कोहली रहेंगे स्ट्राइक पर। फील्डिंग में थोड़े से बदलाव, मिड ऑफ पर खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा, कवर्स पर एक खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी गली पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी गेंद ओवर की, विराट कोहली एक बार फिर से गेंद को धकेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन प्राप्त करते हुए 58 में चाहिए 63।
विराट कोहली में वो काबिलियत है कि वो लगातार बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। गौतम गंभीर के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता हमें देखने को मिल रही है, लेकिन शायद चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इन बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। 202 पर 4, तीसरी गेंद आगे निकले और बाल बाल बचे। केएल राहुल लास्ट मोमेंट पर बैट लगाया, अगर बैट ना लगाते तो गेंद सीधे जाती जॉस इंग्लिश के दस्तानों में और काम हो गया होता केएल राहुल का। बाल बाल बचे केएल राहुल, काफी नीचे भी रही है गेंद, ऐसा लगा जैसे शायद एक बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन वो बड़ा शॉट आया नहीं। चौथी गेंद ओवर की, इस बार लगाया सामने की तरफ शॉट, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को किया बीट, 1 बाउंस ओवर द रोप। यही तो चाहिए, ऐसे ही कुछ शॉट्स चाहिए भारतीय टीम को। केएल राहुल को फ्लाइट डिलीवरी मिली और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के दाईं तरफ से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। 4 रन केएल राहुल के नाम। 4 रनों के साथ भारतीय टीम का स्कोर 206 तक पहुंचा। तनवीर सांगा 5वीं गेंद करेंगे अपने इस ओवर की, स्कोर 206 है। वापसी करेंगे तनवीर सांगा, डॉट डिलीवरी है, थोड़ी सी पीछे ये गेंद कट किया, उसको पॉइंट की तरफ खेला। मार्नस लाबुशेन वहां पर मौजूद, डॉट बॉल। 41वें ओवर की आखिरी गेंद तक हम पहुंच चुके हैं और चौके का क्या कुछ फायदा हुआ है अभी तक देखा जाए तो ज्यादा नहीं। आखिरी गेंद ओवर की, केएल राहुल स्ट्राइक पर रहेंगे। केएल राहुल इस बार गेंद को कैप में धकेलेंगे, पहला रन तेजी से पूरा किया। फाइनल की तरफ गेंद को खेला विराट कोहली और केएल राहुल, दोनों टहलते टहलते 2 रन पूरे कर लेंगे। बहुत दूर थे गेंद से खिलाड़ी, वाइडिश फाइन लेग रीजन पर लगे हुए थे और जब तक गेंद तक आए तब तक 2 रन कंप्लीट किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 8 रनों का ये ओवर, और अगर 8-8 रनों के 4 या 5 ओवर आ जाते हैं, अगर आप गणित लगाएं थोड़ी सी, तो 5 ओवर अगर 8-8 रनों के आते हैं तो 40 बना लेगी भारतीय टीम, और फिर अगले 4 ओवरों में भारतीय टीम को चाहिए रहेंगे मात्र 17 रन। तो भारतीय टीम को आवश्यकता है कुछ ऐसे ही ओवरों की। 41 के बाद 208 पर 4 भारतीय टीम। विराट कोहली अपने एक और शतक के बहुत ज्यादा करीब, एक और रन चेज में शतक के बहुत ज्यादा करीब। 19 रन चाहिए उन्हें अपने शतक के लिए, स्ट्राइक पर रहेंगे वो। पहली गेंद हवा में, 42वें ओवर की पहली गेंद हवा में, लेकिन बाल बाल बचे विराट कोहली। ब्रारश्वेस गेंदबाजी करने आए, हवा में खेला गेंद को विराट कोहली ने, थर्ड मैन की तरफ गई गेंद, कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे। 2 बाउंसेस के बाद थर्ड मैन पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास पहुंची गेंद, थोड़े से डिसअपॉइंटेड अपने आप से नजर आते हुए विराट कोहली। कवर्स पर स्ट्रांग है, कवर्स पर अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन इस समय थोड़े से फंसते हुए नजर आए। आया 1 रन। दूसरी गेंद ओवर की, केएल राहुल ने पिछले ओवर में एक बाउंड्री लगाई थी, एक उसी प्रकार की बाउंड्री और चाहिए भारतीय टीम को इस ओवर में भी। दूसरी गेंद ओवर की, केएल राहुल ब्रारश्वेस के सामने, गेंद वो गेंद कैप में गई है। 1 रन। दूसरे के लिए भी वापस आएंगे, बढ़िया वहां पर रनिंग बिटवीन द स्टंप्स, डी पॉइंट रीजन की तरफ गेंद को खेला। थर्ड मैन के खिलाड़ी से कहा कि दौड़िए आप अपनी दाईं तरफ, और जब तक वो गेंद को फील्ड और थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब समीकरण 52 गेंदों में 54 रन, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट नीचे आ चुका है 6.23। भारतीय टीम को यहां से अब विकेट्स लूज नहीं करने। देखिए, अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर तो है नहीं, और ऊपर गेंदबाजी ब्रारश्वेस करेंगे नहीं, क्योंकि सामने की तरफ बी में उन्होंने कोई खिलाड़ी बाहर ले नहीं रखा है। कट किया बॉल को, खिलाड़ी डीप में मौजूद, स्वीपर कवर पर पकड़ेंगे बॉल को, आएगा 1 रन इस गेंद पर। और इसी चीज की चर्चा कर रहा हूं मैं कि अगर ऊपर गेंद करेंगे तो सामने की तरफ शॉट लगाना आसान, और इसी वजह से विराट कोहली ने पहली गेंद पर ओवर कवर्ड से बाउंड्री ढूंढने की कोशिश की थी और वो गेंद चली गई थी थर्ड मैन की तरफ एक बाहरी किनारे के बाद। तो अब फील्डिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिले। 5 खिलाड़ी दायरे के बाद ले सकते हैं स्टीवन स्मिथ, लेकिन 4 ही ले रखे हैं उन्होंने। एक डबल आ चुका है इस ओवर में, यानी 7 इस ओवर में भी बनाए जा सकते हैं अगर यहां से हर गेंद पर सिंगल आए। चलिए, एक सिंगल तो आ गया है, 1 रन प्राप्त कर लिया विराट कोहली ने थर्ड मैन से। एक और बार फिर से सिंगल और फिर से स्ट्राइक रोटेट हुई। 50 गेंदों में अब 52 रन चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल के माथे पर सेम चिंता की लकीरें जो हमें देखने को मिल रही थी 19 नवंबर 2023 को विराट कोहली के माथे पर। रन चेज हमें देखने को मिला था टीम ऑस्ट्रेलिया का 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में। क्या भारतीय टीम उसी हिसाब से घाव देगी, उसी तरीके से घाव देगी ऑस्ट्रेलिया को? 5वीं गेंद ओवर की, केएल राहुल तैयार है। ब्रारश्वेस की अगली गेंद, तैयार है बैट्समैन केएल राहुल। 50 में चाहिए 52, और अब उसको आप 49 में कर दीजिए 48।
हम बात कर रहे थे कि आगे गेंद नहीं करेंगे डॉर्शियस, लेकिन अपनी बेड़ियां तोड़ी बल्लेबाज केएल राहुल ने। वो डाउन द ट्रैक गए और मिड ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को खेला बाउंड्री लाइन तक। 4 रन आ गए इस गेंद पर, यानी अब करंट रन रेट वो बढ़ता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे आ चुका है। उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी 4 रन मिल गए, तो शायद अब लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी को प्लेस कर सकते हैं कप्तान स्टीवन स्मिथ। आखिरी गेंद ओवर की, डॉर्शियस वो हमें देखने को मिलेंगे गेंदबाजी करते हुए। पिछले ओवर से आए थे 8 रन, इस ओवर से अब तक 9 आ चुके हैं। आखिरी गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। हल्के हाथ से गेंद को खेला विराट कोहली। उन्होंने कहा कि रिस्क नहीं लेना भाई। विराट कोहली जानते हैं कि अभी भी काम हुआ नहीं है, रिस्क नहीं लिया जा सकता। 48 में 48 चाहिए, 6 रन पर ओवर चाहिए। कितना डीप ले जाएंगे, कितना ज्यादा डीप ले जाएंगे वो देखना पड़ेगा। 42 के बाद 217 पर 4, 9 रन आए इस ओवर से। विराट कोहली वो अपने व्यक्तिगत स्कोर 83 पर, केएल राहुल 24 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 चौके लगा चुके हैं। रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट 265 के लक्ष्य का पीछा कर रही है भारतीय टीम। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं भारतीय टीम जीतेगी, और सिविल राइट कह रहे हैं कि एक बड़ा ओवर चाहिए 15 से 16 रनों का। देखिए मैं कहूंगा 15-16 नहीं, अगर 11-12 रनों का भी एक ओवर आ जाता है तो ये मुकाबला पूरी तरीके से फिर भारतीय टीम के पक्ष में झुक जाएगा। विकेट्स गंवाने से बचना है भारतीय टीम को। थोड़ा सा और डीप लेकर जाएंगे मुकाबले को विराट कोहली। वो 45 ओवर्स तक तो लेकर जाएंगे इसी प्रकार से सिंगल्स के साथ। पहली गेंद ओवर की, एडम जैम्पा सिंगल आ जाएगा। पीछे गए, गुड लेंथ की बॉल स्टंप लाइन पर, हल्के हाथ से खेला, 1 रन कंप्लीट किया। क्या दूसरे का मौका? जी नहीं। कोशिश कर रहे थे वहां विराट कोहली की शायद दूसरा रन मिल जाए, लेकिन नहीं, सिंगल ही मिलेगा। केएल राहुल आपको देखने को मिलेंगे स्ट्राइक पर, जो कि 2 चौके लगा चुके हैं। तनवीर सांगा के खिलाफ एक चौका लगाया था लॉन्ग ऑफ रीजन की तरफ, और उसके बाद फिर पिछले ओवर में हमें डॉर्शियस के खिलाफ आगे निकलते हुए नजर आए बल्लेबाज केएल राहुल, और लॉन्ग ऑन की तरफ उन्होंने गेंद को खेला। 4 रन अर्जित किए। 47 में 47 चाहिए। केएल राहुल स्ट्राइक पर रहेंगे। गेंद हवा में गई है। केएल राहुल इस बार 6 रन पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आए, और आगे निकलकर गेंद को इतना ऊपर खेला कि एक समय के लिए तो सभी भारतीय दर्शकों की जान हलक में आ गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए, तो यही प्राप्त किया, यही ज्ञान प्राप्त किया कि केएल राहुल की बाजुओं में कितनी ताकत है। आगे निकले, डाउन द ट्रैक आकर डाउन द ग्राउंड गए, बल्ले के निचले भाग पर लगी बॉल। ऐसे शॉट्स प्रेशर पूरी तरीके से रिलीज करेंगे, और भारतीय दर्शक लगातार अब यहां से आपको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। 84 मीटर्स का 6, और वो भी साइड स्क्रीन की तरफ। बाउंड्रीज लंबी हैं सामने की, लेकिन फिर भी गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। 43वें ओवर की तीसरी गेंद। ये बढ़िया खेल है, ये उच्च स्तर का खेल है, ये उच्च श्रेणी का खेल है। 6 के बाद 1 रन, स्ट्राइक रोटेट की। 8 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं, यानी कि अब चाहिए भारतीय टीम को यहां से 45 में 40। विराट कोहली 84 पर हैं, 16 रन चाहिए उन्हें अपने शतक के लिए। सिंगल्स के साथ ही जाना पसंद करेंगे कि या फिर वो भी बड़ा शॉट लगाएंगे। इस बार गेंद हवा में। विराट कोहली क्या फंसे हैं, बिल्कुल फंसे हैं। यही नहीं चाहती थी भारतीय टीम। गवा दिया है अपना विकेट विराट कोहली ने। चूक गए अपने शतक से विराट कोहली, और ऐसा लगा जैसे शायद थोड़ी सी जल्दबाजी की उन्होंने। इंडियन फैंस नहीं बियर कर पाएंगे इस मुकाबले में लॉस। वैसे अभी बहुत सारे विकेट्स बचे हुए हैं, 2 अच्छे बल्लेबाजों का आना बाकी है, लेकिन विराट कोहली अगर बने रहते तो चीजें कुछ अलग होती। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला, और एक आसान सा कैच डीप में खड़े हुए खिलाड़ी के लिए। पूरी तरीके से दिल से नहीं खेला ये शॉट, वो दिल और दिमाग की उस लड़ाई में फंस गए विराट कोहली, और एडम जैम्पा की इस बॉल पर फंस गए विराट कोहली। केएल राहुल जानते हैं कि विराट कोहली के आउट होने की वजह से उनके खेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक जिस प्रकार से आपको बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे थे केएल राहुल, शायद अब आपको वो बड़े शॉट्स मिसिंग नजर आए। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन विराट कोहली के लिए एक बार तालियां हो जाए लाइव चैट में। क्या ही कमाल की पारी खेली है, 84 रनों की पारी, जबरदस्त पारी। मिडिल ओवर्स में जब विकेट्स बचाने की दरकार थी तो विकेट्स बचाए विराट कोहली ने।
और बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी पारी को कंस्ट्रक्ट किया। शतक तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन शतक तक नहीं पहुंच पाए। 16 रन दूर रह गए अपने शतक से। हार्दिक पांड्या आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जाने जाते हैं बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा समय व्यतीत करना है। देखना पड़ेगा कि कितने ओवर्स तक जाता है ये मुकाबला। अब तो भाई आखिरी के जो बल्लेबाज है ना, उनका भी रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग 99, हार्दिक पांड्या की 67 पारियों में 1858 रन, 33.18 के एवरेज से एक बहुत ही प्रोलिफिक खिलाड़ी, एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। पांचवी गेंद ओवर की, 44 में चाहिए 40। ओवर की पांचवी गेंद, हार्दिक पांड्या की पारी की पहली, कट किया उसको, नहीं आएगा कोई भी रन। इस ओवर को बड़ा बनाया जा सकता था। ओवर की दूसरी गेंद पर ही 6 आ गया था। अगर बाकी की गेंदों पर सिंगल्स आ जाते तो फिर चीजें कुछ अलग हमें नजर आती। लेकिन विराट कोहली अपने डिसमिसल से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक हाफ हार्टेड शॉट खेला उन्होंने और स्टीवन स्मिथ का सेलिब्रेशन बताता हुआ कि उनकी टीम की जीतने की उम्मीदें अभी भी बरकरार। आखिरी गेंद, हार्दिक पांड्या की पारी की दूसरी, सीधे बैट से खेला, गेंद को गैप में 1 रन मिलेगा। 43 ओवरों का खेल पूरा हुआ और 43 ओवरों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 226 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 9 रन इस ओवर से भी आ गए, यानी कि 42 गेंदों में अब 39 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे, हर गेंद पर वो लगभग 1-1 रन। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप देखेंगे कि आखिरी ओवर में मात्र 3 चाहिए रहेंगे भारतीय टीम को, तो हर ओवर में 6-6 रन बनाने की कोशिश करेंगे यहां से भारतीय बल्लेबाज। और अगर जिस प्रकार से पिछले 2-3 ओवर्स घटे हैं, अगर उस प्रकार के 2-3 ओवर्स और आ जाते हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं। We only believe in केएल राहुल भाई, शायद यही कह रहे होंगे बहुत सारे दर्शक। अभिलाषा चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत है, और वहीं प्रदीप्त मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज कुरैशी जी का बहुत बहुत स्वागत, गजेंद्र राणा जी का भी स्वागत है। 7 ओवरों में 39 बनाने हैं। पहली गेंद ओवर की, तेज गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं और संभवतः वो नेथन एलिस रहने वाले हैं। पहली गेंद को स्ट्रेट बैक टू द बॉलर खेला, नेथन एलिस ने गेंद को कलेक्ट किया। 41 में अब 39 चाहिए। अब भारतीय टीम के जितने भी दर्शक हैं वो नहीं चाहेंगे कि बची हुई गेंदें बचे हुए रन से कम रहें। 41 में 39 चाहिए। 43.1 ओवर के बाद 226 रन, 5 विकेट टीम इंडिया। 19% भारतीय ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस, और वहीं इंडिया के जीतने के चांसेस 81%। विराट कोहली डगआउट में अपना बैट और अपने पैड्स रख के आ चुके हैं नीचे ग्राउंड पर, पवेलियन में रखने के बाद डगआउट में आ चुके हैं। चलिए दूसरी गेंद ओवर की, हार्दिक पांड्या नेथन एलिस के सामने। 3 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं हार्दिक पांड्या। इस गेंद पर 1 रन लेंगे। हल्के हाथ से गेंद को खेला केएल राहुल, और हार्दिक पांड्या ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन दौड़कर पूरा किया। एक समय ऐसा भी आएगा जब स्टीवन स्मिथ बहुत सारे खिलाड़ियों को दायरे के अंदर बुलाएंगे, और वो इस वजह से क्योंकि भारतीय टीम को हर गेंद पर लगभग 1 ही रन चाहिए। प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। विशाल जी का स्वागत है, विकास जी का स्वागत है, धनेश्वर जी का स्वागत, सौरभ गौतम जी का स्वागत है, और स्वाति जी तो कह रही है इंडिया की विन होगी। अमरिंदर कुमार जी 4 की मांग कर रहे हैं। साक्षी त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत, हर हर महादेव। जीवन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है, इंडिया जीतेगा उन्होंने कहा है। 40 गेंदों में 38 रन, केएल राहुल स्ट्राइक पर। तीसरी गेंद ओवर की, बड़ी अपील नेथन एलिस। चलिए अंपायर को कन्विंस नहीं कर पाए उंगली उठाने के लिए, वो अपील शायद कॉट बिहाइंड के लिए, और देखना पड़ेगा कि क्या वो डिफ्लेक्शन बैट की वजह से था या फिर पैड की वजह से। ऐसा लगता है कि शायद पैड की वजह से ही था। स्टीवन स्मिथ जानते हैं कि इस पल पर इस मूवमेंट का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है इस मुकाबले पर, आई शुड से। अगर यहां विकेट मिल जाता टीम ऑस्ट्रेलिया को तो चीजें और थोड़ी सी भारत की पकड़ से दूर जाती हुई आपको नजर आती, लेकिन गेंद पैर पर लगी थी, बैट पर नहीं। जॉस इंग्लिश पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया। 39 में 38 चाहिए टीम इंडिया को। ओवर की चौथी गेंद, केएल राहुल फिर से स्ट्राइक पर। चाहेंगे सभी भारतीय दर्शक कि वो सिंगल लें, और सिंगल आ चुका है। केएल राहुल पहुंच गए हैं 32 पर। 28 गेंदों का सामना कर चुके हैं वो। स्टंप पर ये गेंद सीधे बैट से खेला, और उस गेंद को नेथन एलिस ने डाइव लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रोक पाए वो। इस 1 रन के साथ अब समीकरण 38 गेंदों में 37 रन। कोई अल्ट्रा एज में स्पाइक नहीं, पैर पर जब बॉल लगी तो थोड़ी सी हरकत होती हुई नजर आई हमें अल्ट्रा एज में।
38 में 37 टीम इंडिया को चाहिए। 5.84 का है रिक्वायर्ड रन रेट। एक बाउंड्री की दरकार और फिर से चीजें टीम ऑस्ट्रेलिया की पकड़ से बहुत दूर जाती हुई नजर आएंगी आपको, मीलों दूर। 5वीं गेंद ओवर की। हार्दिक पांड्या का बैट घुमाएंगे, अभी अभी आए हैं, थोड़ा सा समय लें तो ज्यादा बेहतर, लेकिन हार्दिक पांड्या जाने जाते हैं अपने अटैकिंग खेल के लिए। 5वीं गेंद ओवर की। नेथन एलिस टू हार्दिक पांड्या। चलिए, बड़े शॉट की हम बात कर रहे थे, कोई रन नहीं आएगा इस बॉल पर। पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी गेंद को फील करेंगे और कहीं ना कहीं अब आप भी प्रेशर को थोड़ा सा फील करेंगे। 33 गेंदों में 37 रन चाहिए टीम इंडिया को। 228 पर 5 टीम इंडिया। 44वें ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बल्ला घुमाया, जिस तरीके से पॉइंट के खिलाड़ी को टेस्ट किया, उससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि एक बार फिर से बल्ला घुमा सकते हैं हार्दिक पांड्या। विराट कोहली का नाम इस वजह से जुबान पर आ रहा है क्योंकि काफी देर तक बल्लेबाजी की उन्होंने। आखिरी गेंद 44वें ओवर की। हार्दिक पांड्या 37 में 37। आखिरी गेंद 36 में 36। क्या कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एक रन प्राप्त किया, ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला। पहला रन तेजी से और सिर्फ एक से ही संतुष्ट। 36 में 36 चाहिए। इस ओवर से नहीं आए ज्यादा रन, ऐसे ओवरों से भारतीय टीम को बचना पड़ेगा। 3 रन आए मात्र इस ओवर से। 44 के बाद 229 पर 5 भारतीय टीम। 36 गेंदों में 36 रनों की दरकार। हाफ ऑफ द इंडियन साइड इज बैक इन द डगआउट। 5 विकेट्स उनके पास बचे हुए हैं और देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या होता है। अगले कुछ ओवर्स के लिए आपके साथ जुड़ेंगे के एम पंग जी। के एम पंग जी, ओवर टू यू। तो चलिए दोस्तों, क्रिकेट अपने रोमांच के चरम पर पहुंच चुका है। 44 ओवर पे भारत का स्कोर 229 है 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहां से आखिरी के 6 ओवर्स बाकी है और इन आखिरी के 6 ओवरों पे भारतीय टीम को बनाने हैं 36 रन। देखिए, यह जो टारगेट है ये बिल्कुल अचीवेबल है। अब देख रहा है भारतीय टीम क्या इस 36 गेंदों पर 36 रन बना पाते हैं या नहीं। या भारतीय बल्लेबाजों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी गलत शॉट ना लगाएं और विकेट बिल्कुल ना गवाएं। केएल राहुल के पास ये बहुत अच्छा मौका है वापस से हीरो बन जाने का। चलिए देखते क्या होता है। तनवीर सांघा है गेंदबाजी पे पहली गेंद और यहाँ पे हार्दिक पांड्या है मौजूद। पहली गेंद से रन नहीं आता हुआ, अच्छी गेंद थी। इस गेंद को वापस गेंदबाज की तरफ खेला है हार्दिक पांड्या ने। 44.1 ओवर हुए। भारतीय टीम का स्कोर इस वक्त है 229 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लगातार अपना प्यार देते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगली गेंद लेकर के चले एक बार फिर से तनवीर सांघा। दूसरी गेंद से भी कोई रन नहीं। इस वक्त पूरी तरह से माहौल टेंस्ड हो चुका है। 33 गेंद जीतने के लिए चाहिए 36 रन। तनवीर सांघा लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंद कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से संभल करके बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। 44.3 ओवर में भारत 229 पर 5। अगली गेंद होगी तनवीर सांघा की। सामने है हार्दिक पांड्या। 33 गेंदों पर चाहिए 36 रन। ओवर द विकेट से चले तनवीर सांघा। इस बार लेग स्टंप की गेंद ऑन साइड पर इस गेंद को खेला है। फील्डर मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। 33 गेंदों पर अब चाहिए 36 रन। पूरी तरह से इसी बीच अगली गेंद और इस बार बड़ा प्रहार कर दिया है। गेंद जाएगी फॉर द मैक्सिमम। तनवीर सांघा की गेंद को खेल दिया है सीधे स्ट्रेट ड्राइव के लिए। शानदार 6 रन के लिए कमाल की बल्लेबाजी कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या की। बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे एक महत्वपूर्ण छक्का जड़ दिया है भारत के हरफन मौला हार्दिक पांड्या ने। कमाल का छक्का। अब चाहिए 31 गेंदों पर 30 रन। अगली गेंद एक बार फिर से बड़ा शॉट। 2 रन लेने का मौका, 2 रन पूरा कर लिया है। बढ़िया प्रहार पॉइंट की दिशा पे। हालांकि गेंद इससे पहले सीमा रेखा तक पहुंच पाती, वहां पे अच्छी फील्डिंग एलेक्स कैरी की। 2 रन जरूर पूरा कर लेंगे हार्दिक पांड्या। 45 ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आ गए 8 रन 45 ओवरों के बाद। भारत का स्कोर 237 5 विकेटों के नुकसान पर। 23 गेंदों पे चाहिए अब 28 रन। चलिए देखते हैं क्या होता है। पांड्या 12 गेंदों पर 11 रन बना करके, वहीं केएल राहुल 28 गेंदों पर 32 रन बना करके कर रहे हैं बल्लेबाजी। यहाँ पे एक लंबी बातचीत होती हुई केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के बीच। और अगर जीतती है टीम इंडिया तो दोनों मिलकर के आज जरूर साथ में कॉफी भी पिएंगे।
चलिए देखते हैं क्या होता है आने वाले ओवर पे। 46वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और बता दूं कल होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो कि खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच, और उस मुकाबले पर भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए अब अगली गेंद, यहाँ पर अगला ओवर देखते हैं कौन लेकर के आ रहा है। तेज गेंदबाज आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद नेथन एलिस आ सकते हैं अगले ओवर के साथ। चलिए यहाँ पर पहली गेंद भी आ गई इस ओवर की, नेथन एलिस की गेंदबाजी। सामने है केएल राहुल, पहली गेंद से कोई रन नहीं, 29 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 28 रन। 45.1 ओवर पे भारत 237 पर 5। एलिस की दूसरी गेंद, सामने है केएल राहुल। तो ये सेमीफाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। आज जो भी टीम जीतेगी पहुंचेगी 9 मार्च को फाइनल के लिए, और फिर कल साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड में से एक टीम पहुंचेगी फाइनल पे। अगली गेंद के साथ चले नेथन एलिस। इस बार केएल राहुल ने हल्के हाथ से इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, तेजी के साथ 1 रन के लिए भागे और पूरा भी कर लेंगे। और अब स्कोर हो जाएगा 45.2 ओवर पे 238, 5 विकेट के नुकसान पे। यहां से 28 गेंदों पे भारत को जीतने के लिए चाहिए 27 रन। और बता दूं कि केएल राहुल ने अभी अभी ये सिंगल लेकर के वनडे मैचेस में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। चलिए अगली गेंद के साथ चलेंगे नेथन एलिस। ओवर की तीसरी गेंद आने वाली है, सामने है हार्दिक पांड्या। जितने भी मित्र हमें सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा जब भी आप करेंगे सब्सक्राइब। कमाल की बल्लेबाजी केएल राहुल की, 30 गेंदों पर 33 पे नाबाद, और पूरी तरह से इन्हें डट करके खेलना पड़ेगा, लग करके खेलना पड़ेगा। एलिस चले हैं गेंदबाजी पर, ओवर द विकेट से सामने हार्दिक पांड्या। इस बार पांड्या ने गेंद को मिड ऑफ की दिशा पे पुश किया, फील्डर के पास जाती गेंद पर कोई रन नहीं। 45.3 ओवर पे भारत 238 पे 5। अगली गेंद होगी ओवर की चौथी गेंद, स्ट्राइक पे है हार्दिक पांड्या। इस बार फिर से गेंद को खेला है मिड ऑफ की दिशा पे, फील्डर के पास जाती गेंद, कोई रन नहीं। 45.3 ओवर हुए, भारत 238 पे 5। और यहां से 27 गेंदों पे चाहिए 27 रन। एलिस की चौथी गेंद, सामने एक बार फिर से पांड्या, कोशिश में रहेंगे पांड्या की इस ओवर पे एक बड़ा शॉट जरूर लगाए। और हम देख पा रहे हैं कि रविंद्र जडेजा भी पैड अप होकर के है तैयार ओवर द विकेट से। इस बार इस गेंद को खेला है मिड ऑन की तरफ, अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन बनाने का मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नेथन एलिस, बिल्कुल रूम बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, पैडों के ही इर्द गिर्द गेंद को पकड़ रहे हैं। 45.4 ओवर पे भारत 238 पे 5। अगली गेंद ओवर की 5वीं गेंद नेथन एलिस की, सामने है हार्दिक पांड्या। 26 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 27 रन। तो 27 रनों की जरूरत है, 26 गेंदें बाकी है। एक बातचीत, लंबी बातचीत हुई केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के बीच, ओवर के बीच में, और वापस अब पांड्या चले गए अपनी क्रीज की तरफ। नेथन एलिस तैयार हैं अपनी गेंदबाजी की रनअप के साथ, चल पड़े हैं ओवर की 5वीं गेंद को लेकर के। सामने हार्दिक पांड्या, ओवर द विकेट से अगली गेंद। इस बार इस गेंद को ड्राइव किया है, क्या गेंद जाएगी वापस से फील्डर के ही पास जाती हुई। यहां पर देखा जाए तो पिछले 3 गेंदों से 3 डॉट्स आए हैं, इस ओवर से मात्र 1 ही रन आया है। दबाव बन सकता है भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, एक बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा इस आखिरी गेंद पे। देखते हैं क्या चौका लगा पाते हैं हार्दिक पांड्या। दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा देखा जाए तो टेंशन देखने को मिल रहा है। सभी दर्शक थोड़े से परेशान, थोड़े से हैरान, बस दुआएं निकल रही हैं सभी के दिलों से कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीते, और सभी मिलकर के कह रहे हैं जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अगली गेंद के साथ चले नेथन एलिस। ओवर की आखिरी गेंद होने वाली है, सामने है हार्दिक पांड्या। थोड़ा वक्त लगाने के बाद चल पड़े गेंदबाजी पे। इस बार फिर से अच्छी गेंद, और इस पे भी कोई रन नहीं। तो बहुत किफायती ओवर रहा, मात्र 1 रन आए ओवर से। 46 ओवर की समाप्ति, भारत 238 पर 5। तो चलिए यहां अब देखते हैं अगले आने वाले गेंदों पर क्या कुछ होता है। जितने भी मित्र जुड़े हैं लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले कुछ ओवर के लिए एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ हमारे साथी कमेंटेटर। आखिरी 24 गेंदें, और ये आखिरी 24 गेंदें डिसाइड करेंगी कि कौन जाएगा फाइनल में आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस थोड़े से कम जरूर, लेकिन यह मुकाबला अभी भी पलट सकता है।
आखिरी 4 ओवरों में चाहिए 27 रन। एडम जैम्पा गेंदबाजी करने आए, अपने अनुभव का इस्तेमाल करना चाहेंगे। पहली गेंद एडम जैम्पा की इस ओवर की। केएल राहुल है स्ट्राइक पर। पहली गेंद पर आएगा 1 रन। थोड़ी सी छोटी है गेंद, गेंद को थ्रैश किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, आया 1। हार्दिक पांड्या को अब बाउंड्री लगानी पड़ेगी क्योंकि पिछले ओवर में बहुत सारी डॉट बॉल्स आई। नेथन एलिस के खिलाफ उतने कंफर्टेबल नजर नहीं आए हमें हार्दिक पांड्या। आखिरी ओवर एडम जैम्पा का ये। तनवीर सांगा के 4 ओवर बाकी हैं, मैक्सवेल के 4 ओवर बाकी हैं। स्पिनर्स के साथ जाएंगे या तेज गेंदबाजों के साथ, वो देखना रोचक रहेगा। 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर, स्क्वायर ऑफ द विकेट्स, बिहाइंड द विकेट्स शॉट लगा सकते हैं, बाउंड्री ढूंढ सकते हैं। दूसरी गेंद ओवर की, एडम जैम्पा की ये गेंद बहुत ऊपर गई है। देखना पड़ेगा कि किस खिलाड़ी के पास जाती है, किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं। बाल बाल बचे हार्दिक पांड्या। डीप में खड़े हुए खिलाड़ी बॉल को फील्ड करेंगे। टीम ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले पर पकड़ बनाई है और कहीं ना कहीं अब आपको डेस्परेशन देखने को मिल रही होगी। हार्दिक पांड्या थोड़े से जूझ भी रहे हैं अपने पैर से, ये तो बिल्कुल अच्छे दृश्य नहीं है। हार्दिक पांड्या अपने दाएं पैर को पकड़कर खड़े हुए हैं। काफी बढ़िया ये मुकाबला, और जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हुई है ना, देखना रोचक रहेगा कि किस टीम के पक्ष में जाता है ये। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से इस मुकाबले को अभी तक जिंदा बनाए रखा है टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने। और टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा ज्यादा डीप लेकर आ गए हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया की आदत है लड़ना। टीम ऑस्ट्रेलिया को पता है कि किस तरीके से इन बड़े मुकाबलों में प्रेशर सिचुएशन में डील करना होता है। केएल राहुल एक बार फिर से स्ट्राइक पर। एडम जैम्पा की ये गेंद, आखिरी ओवर है एडम जैम्पा का, 22 में 25 चाहिए। छोटी गेंद, ये कट किया उसको। डीप में खिलाड़ी, स्वीपर कवर पर आएगा 1 ही रन। जरूरत भारतीय टीम को 1 बाउंड्री की। मत भूलिए 29 जून 2024 को क्या हुआ था। भारत ने लगभग एक ऐसी परिस्थिति से कमबैक किया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। लगातार कुछ अच्छे ओवर्स और उसके बाद हमें वो मुकाबला भारतीय टीम के हित में जाता हुआ नजर आया था। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, स्वीप खेलने की कोशिश और एक और डॉट बॉल। 20 में अब 24 चाहिए। हार्दिक पांड्या फिर से बैट घुमाएंगे, ये चीज तो तय है। बाउंड्री राइडर्स तैयार होंगे। इस बार बॉल हवा में गई है। कनेक्शन कैसा, बहुत अच्छा। इसी की दरकार थी, इसी की आवश्यकता थी। और हार्दिक पांड्या ने एक फ्लाइटेड बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है और अर्जित किए हैं पूरे 6 रन। एक प्रेशर रिलीजिंग शॉट जो रिक्वायर्ड रन रेट को एक बार फिर से 6 से नीचे लेकर आ जाएगा। एक दर्शनीय शॉट और दर्शकों को मौका मिला गेंद के दर्शन करने का। ग्लेन मैक्सवेल वो गेंद की मांग करते हुए, वहीं भारतीय दर्शक उस गेंद को पकड़कर शायद तस्वीर खींच रहे थे। लेकिन तस्वीर तो खींचे आप हार्दिक पांड्या के इस शॉट की। जूझ रहे हैं अपने दाएं पैर से, थोड़ी सी दिक्कत में बस नजर आ रहे हैं वो हमें, लेकिन फिर भी उनके शॉट्स में ताकत बहुत ज्यादा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए गई। आखिरी गेंद एडम जैम्पा के स्पेल की। क्या एक बार फिर से बैट घूमेगा? एक बार फिर से बैट घूमा, लेकिन गेंद बहुत ऊपर गई है, खतरे में है बल्लेबाज, लेकिन नहीं, ये भी बाहर गई है, ये भी बाहर गई है। अनदर 6। जिस तरीके से शॉट लगाने के बाद हार्दिक पांड्या ने रिएक्ट किया, ऐसा लगा जैसे शायद मिस टाइम कर बैठे हैं, बट इट वॉज इनफ। जो पावर उन्होंने उस शॉट में लगाई, दैट वॉज इनफ। बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एंड दिस इज हार्दिक पांड्या फॉर यू गाइस। मत भूलिए कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला हारे जरूर थे हम, लेकिन कुछ इसी प्रकार से टीम पाकिस्तान के गेंदबाजों को धूल चटाई थी हार्दिक पांड्या ने अपने बड़े बड़े शॉट्स के साथ। एक फाइटर है ये खिलाड़ी, एंड वंस अगेन ही हैज प्रूव्ड कि आखिरी के ओवर्स में एक फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं ये। 2 छक्के लगाए एडम जैम्पा के स्पेल की आखिरी 2 गेंदों पर। 47 के बाद 253 पर 5, एक और माइलस्टोन स्कोर अचीव किया टीम इंडिया ने। 250 के पार पहुंची टीम इंडिया और अब चाहिए 18 गेंदों में 12 रन। नेथन एलिस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, केएल राहुल रहेंगे उनके सामने। पहली बॉल ओवर की और अब यहां से इसी चीज की दरकार। पहली गेंद पर लिया सिंगल केएल राहुल ने, हार्ड लेंथ पर वो बॉल कट किया, पॉइंट के खिलाड़ी को बीट किया। और वहीं तनवीर सांगा आएंगे उस गेंद तक। इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। हार्दिक पांड्या
वो कहते हुए केएल राहुल से, आप वहीं बने रहिए, आई विल फिनिश इट इन माई स्टाइल। एक बहुत ही कमाल का प्रदर्शन अभी तक हार्दिक पांड्या का। एडम ज़ेम्पा से पहले जो ओवर हमें देखने को मिला था वहां पर उतने रन्स नहीं आए थे, तो प्रेशर थोड़ा सा बना था, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज किया अपने 2 बड़े शॉट्स के साथ हार्दिक पांड्या ने। 48वें ओवर की दूसरी गेंद, 17 में चाहिए 11 रन। दूसरी बॉल ओवर की, सामने की तरफ खेलने का प्रयास, और गेंद ऐसा लगा जैसे शायद स्टंप्स और बल्लेबाज के बीच से निकल गई। डॉट डिलीवरी। इज देयर एनी ट्विस्ट स्टिल लेफ्ट? क्या अभी भी कहानी करवट लेगी? 16 गेंदों में 11 रन। जीत की दहलीज पर खड़ी हुई है भारतीय टीम, लेकिन क्रिकेट के खेल में आखिरी गेंद और आखिरी रन तक कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल नेथन एलिस की, और बाल बाल बचे हार्दिक पांड्या। स्टंप्स को ऑलमोस्ट किस करती हुई गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। तीसरी गेंद ओवर की, नेथन एलिस पुल आउट करेंगे अपने रन अप से। ही वॉज नॉट रेडी। आई थिंक वो कुछ तो जरूर सोच रहे होंगे, जरूर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में आया होगा, इसी वजह से उन्होंने ये किया। और मे भी हो सकता है कि शायद विकेट कीपर वॉज नॉट रेडी। 47.2 ओवर, 254 रन, 5 विकेट। तीसरी बॉल ओवर की, 16 में 11। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर। क्या एक बार फिर से स्ट्राइक करेंगे? मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि गेंदबाज तोहफे के रूप में 1 रन देंगे भारतीय टीम को। व्हाइट बॉल, प्री होली गिफ्ट, और यही तो चाहती है भारतीय जनता। नेथन एलिस बिल्कुल खुश नहीं अंपायर के इस निर्णय से, लेकिन अंत में अंपायर के निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। 19 नवंबर 2023 की बात करें तो बस आप यही कहेंगे कि जर्सी में अंतर है, चेहरों में कोई अंतर नहीं। वो जैसे चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के, जितनी चिंता आपको देखने को मिल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के चेहरों पर, लगभग सेम सीन्स हमें देखने को मिल रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर। वो बहुत सारा प्रेशर, वो बहुत सारा रिग्रेट, लेकिन आज वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर। सामने की तरफ गेंद हवा में, नेथन एलिस। क्या कोई खिलाड़ी प्लेस किया है? जी नहीं। मिड ऑन और मिड ऑफ को बीट करती हुई गेंद, और 2 बाउंसेस के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन तक। भारत को अब बिल्कुल उस गेट तक पहुंचा दिया है जहां जीत भारत की पक्की है। वो गेट बस खोलना है और जीत के अंदर, वो जीत तक पहुंच जाना है। एक बहुत ही कमाल का प्रदर्शन, एक और बहुत ही बढ़िया शॉट, उत्कृष्ट कार्य किया है अब तक हार्दिक पांड्या ने। सामने की तरफ शॉट्स लगाना जानते हैं, इसी वजह से पिछले ओवर में एडम ज़ेम्पा ने सामने की तरफ एक खिलाड़ी को प्लेस करके रखा था, इसी जगह पर एक खिलाड़ी को प्लेस करके रखा था, लेकिन नेथन एलिस ने स्टीवन स्मिथ से मांग की कि मुझे नहीं चाहिए वो खिलाड़ी। चौथी गेंद ओवर की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। एक अच्छी और करिए, वाइड और करिए, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो फाइनल नेल इन द कॉफिन से अब हम दूर नहीं। 14 गेंदों में 6 रन चाहिए टीम इंडिया को। जय शाह बहुत खुश, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा था T20 वर्ल्ड कप से पहले कि बारबाडोस में रोहित शर्मा भारतीय टीम का झंडा गाड़ेंगे, और वो हुआ था। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं, लेकिन जिस तरीके से थ्रू आउट द टूर्नामेंट टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है, इट लुक्स लाइक कि वो 1 साल के अंदर ही हम दूसरी आईसीसी ट्रॉफी के दर्शन करने वाले हैं। 14 गेंदों में 6 रन चाहिए। कैन हार्दिक पांड्या फिनिश द गेम इन हिज ओन स्टाइल? नो इज द आंसर, बिकॉज हार्दिक पांड्या उन्होंने गलती की है। सीधे खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी वहां मौजूद। इस बार विकेट, 6वां विकेट गंवाया टीम इंडिया ने, लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसी स्थिति में अपनी टीम को छोड़कर गए हैं जहां से एक चमत्कार ही ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला सकता है। गौतम गंभीर अमूमन हंसते कम हैं, लेकिन आप इस समय जो चिंता उनके चेहरे पर देख रहे हैं ना, वो इस वजह से है क्योंकि क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, एंड इट कैन शो अस एनीथिंग। नेथन एलिस, उन्होंने विकेट लिया एक और। 24 गेंदों में 28 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने, 3 बड़े छक्के और 1 चौका। प्रेशर तो रिलीज किया पांड्या भाई ने। अब तो मात्र 6 रनों की दरकार है, एंड आई थिंक अब तो मोहम्मद शमी भी आकर ये मैच जिता सकते हैं टीम इंडिया को। 13 गेंदों में 6 रन चाहिए टीम इंडिया को।
4 विकेट अभी भी महफूज। केएल राहुल वो रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। रविंद्र जडेजा जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे, वो सिंगल के साथ मुकाबले को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वो प्रयास करेंगे कि स्ट्राइक रोटेट की जाए। रविंद्र जडेजा 136 पारियां, 2795 रन, 32.50 का एवरेज, 87 बेस्ट। 87 तो बनाने का मौका नहीं मिलेगा आज रविंद्र जडेजा आपको, लेकिन आपको विनिंग रन्स बनाने का मौका मिला है। फिनिश दिस गेम एंड स्टार्ट योर कस्टमरी सेलिब्रेशन। वो तलवार चलाना शुरू करिए आप। डाउन द स्टंप से गेंद करेंगे नेथन एलिस। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं। हार्दिक पांड्या वो जा चुके हैं वापस। रविंद्र जडेजा है स्ट्राइक पर। पहली बॉल उनकी पारी की। नेथन एलिस की ये गेंद एंगल के साथ अंदर की तरफ आई, मिड ऑन की तरफ गेंद को खेला। रविंद्र जडेजा दौड़े, केएल राहुल के एंड पर थ्रो गया। स्टंप्स पर नहीं लगी बॉल। 1 रन आएगा इस बॉल पर। अब 2 ओवरों में चाहिए 5 रन टीम इंडिया को। 260 बन चुके हैं और ओवर थ्रो के रूप में यहां पर रन मिल सकते हैं, लेकिन केएल राहुल भाई कहां चले गए थे और ये बहुत देर के बाद हमें देखने को मिला ओवर थ्रो। पूरी तरीके से वहां पर ऐसा लगा जैसे शायद अब्सेंस दिमाग का हमें देखने को मिला। वो माइंड ग्राउंड पर था ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का। वो भूल ही गए कि बॉल को पकड़ना होता है, अंपायर के डिसीजन का इंतजार करना होता है जब तक वो डिक्लेयर ना करें कि इट हैज बीन डेड, तब तक आप बॉल को पकड़ कर रखिए। वो बॉल थ्रो की गई और ओवर थ्रो के रूप में 1 और रन मिला। हमें क्या है, हमें तो यही चाहिए। 4 और रन चाहिए टीम इंडिया को आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचने के लिए। आखिरी 12 गेंदें, 4 रनों की दरकार। केएल राहुल रहेंगे स्ट्राइक पर। मौका रहेगा उनके पास 4 के साथ मैच समाप्त करने का, 6 के साथ मैच समाप्त करने का। ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे उनके सामने। ग्लेन मैक्सवेल के बैट से आया था आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मुकाबले का विनिंग शॉट। क्या केएल राहुल लगा पाएंगे बड़ा शॉट? आगे निकले, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला और ये गेंद गई सीधे दर्शकों में। 6 के साथ भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। 6 के साथ भारतीय टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि वो फाइनल खेलेंगे आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। 4 विकेटों से यह मुकाबला जीता भारतीय टीम ने। टीम वर्क हमें देखने को मिला और कहा भी जाता है कि अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो आप किसी भी विपक्षी टीम पर हावी हो सकते हैं, और आज हावी होते हुए नजर आए हमें भारतीय टीम के खिलाड़ी। पहले विराट कोहली की वो एक प्रतिक्रियाशील पारी, फिर उसके बाद अक्षर पटेल के वो रन्स, फिर केएल राहुल, उन्होंने 42 रन बनाए। हार्दिक पांड्या के अंतिम क्षणों में वो बड़े बड़े शॉट्स, इन सब चीजों की बदौलत भारतीय टीम 265 तक पहुंचने में कामयाब हुई और भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उस घाव पर एक छोटा सा मरहम लगाया है, थोड़ा सा मरहम लगाया है। वो घाव जो हमें मिला था 19 नवंबर 2023 को। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। कल है सेमीफाइनल 2 और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है फाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल 2 में कौन सी टीम जीतेगी? क्या एक बार फिर से हमें वो डेजा वू देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से हमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल मुकाबले में देखने को मिलेगी? कल सेमीफाइनल 2 है, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। जुड़ना मत भूलिए आप हमारे साथ। लेकिन इस मुकाबले का संक्षिप्त में विवरण देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केएम पंग जी को। केएम पंग जी, स्वागत है आपका। तो क्या कमाल का खेल देखने को मिला और अंततः भारतीय टीम ने परचम लहरा ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के एक सबसे बड़े इवेंट में से एक में सेमीफाइनल पर एग्जिट कराया है। क्या बात है दोस्तों। और विश्व कप 2023 के बाद मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के चेहरे पे वो खुशी मिल रही है जिसकी जरूरत थी हम पूरे देशवासियों को। हालांकि T20 विश्व कप भारत ने जरूर जीता, पर विश्व कप 50 ओवर के विश्व कप का हार जो था वो हर एक भारतीय के दिल में टीस बन करके अभी तक था और बहुत हद तक वो कम हुआ आज ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत जीत चुका है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय टीम जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो भारतीय टीम अब पहुंचा सीधा फाइनल पर और फाइनल मुकाबला होगा दोस्तों
रविवार के दिन। तो चलिए बता देते हैं रोड टू फाइनल पे क्या कुछ होने वाला है। तो भारतीय टीम अब फाइनल पे पहुंच चुकी है। इनके सामने होगी कल की विजेता टीम और कल होगा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या भारतीय टीम से फाइनल मुकाबला जीत पाती है यानी, और भारतीय टीम एक बार फिर से आईसीसी इवेंट जीत पाती है या नहीं। तो आज का मुकाबला काफी शानदार रहा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 4 विकेट से हरा दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरे मुकाबले का हाल आपको फटाफट बता देते हैं, और जितने भी मित्र हमें अपना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको चैट पे मिल रहा होगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट लाए जाएंगे। आईफोन तक आप जीत सकते हैं। तो केएम पंग चैनल के चैट पे वो पिन किया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट करें। केएम स्पोर्ट्स वाले चैनल पे मैं बाद में डाल दूंगा। फिलहाल चलिए अब बात करते हैं पूरे ही मुकाबले के बारे में, क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत करके चुनी थी पहले बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 264 रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए, स्टीवन स्मिथ ने 73 रन, और फिर एलेक्स कैरी ने 61 रन की एक शानदार पारी खेली थी। भारत की गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से आईसीसी इवेंट पे शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 1, वरुण चक्रवर्ती को 2, अक्षर पटेल को 1 और रविंद्र जडेजा को 2 विकेट्स मिले थे। और जब भारत की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए तो रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत जरूर दी, पर उसके बाद उनका विकेट सस्ते में ही गिरा। एक एक करके आप देखिए पूरे ही भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को। रोहित शर्मा ने बनाए 29 गेंदों पे 28 रन। शुभमन गिल सस्ते में 11 गेंदों पे 8 रन बना करके आउट हो गए थे। विराट कोहली ने आज विराट पारी खेली और जीत उन्होंने ही सुनिश्चित की। उन्होंने 98 गेंदों पर 84 रन बनाए। हमें लगा था कि शायद शतक बना जाएंगे, हालांकि एक लंबा शॉट खेलने के क्रम में वो कैच आउट हो गए थे। अय्यर ने भी एक शानदार पारी खेलते हुए 45 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन, केएल राहुल ने 42 और फिर हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही शानदार 28 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 3 छक्का जड़ा। और केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने तेज गति के साथ 34 गेंदों पर 42 रन बनाए। गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस को 2 सफलताएं मिली, एडम जैम्पा को 2 विकेट, वहीं बेन ड्वार्शिश और कूपर कॉनली को 1-1 सफलता मिली। तो भारत ने आज बेहतर क्रिकेट दिखाते हुए मुकाबले को जीत लिया है और पहुंच चुकी है भारतीय टीम सेमीफाइनल पर। माफ कीजिए, फाइनल पे, क्योंकि सेमीफाइनल तो हम लोग जीत चुके हैं। और कल के विजेता के साथ भारतीय टीम भिड़ेगी इसी महीने के 9 मार्च यानी कि रविवार के दिन, जब खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और आशा करेंगे कि आप लोग कल भी हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों, अब क्या कुछ हुआ है उस पर एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कल के मुकाबले पे भी जरूर आइएगा। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूं क्या कुछ हुआ है मुकाबले पर, और जितने भी मित्र जा रहे हैं उन्हें हमारी तरफ से शुभ रात्रि, और अपना ख्याल रखें। आपने हमें पूरा सपोर्ट दिया, 22 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम लोग पहुंच गए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। कामयाब हुई और भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उस घाव पर एक छोटा सा मरहम लगाया है, थोड़ा सा मरहम लगाया है। वो घाव जो हमें मिला था 19 नवंबर 2023 को। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया, कल है सेमीफाइनल 2, और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है फाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल 2 में कौन सी टीम जीतेगी? क्या एक बार फिर से हमें वो डेजावू देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से हमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल मुकाबले में देखने को मिलेगी? कल सेमीफाइनल 2 है, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। जुड़ना मत भूलिए आप हमारे साथ। लेकिन इस मुकाबले का संक्षिप्त में विवरण देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केएम पंग जी को। केएम पंग जी, स्वागत है आपका। तो क्या कमाल का खेल देखने को मिला, और अंततः भारतीय टीम ने परचम लहरा ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के एक सबसे बड़े इवेंट में से एक में सेमीफाइनल पर एग्जिट कराया है। क्या बात है दोस्तों। और विश्व कप 2023 के बाद मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के चेहरे पे वो खुशी मिल रही है जिसकी जरूरत थी हम पूरे देशवासियों को।
हालांकि T20 विश्व कप भारत ने जरूर जीता, पर विश्व कप 50 ओवर के विश्व कप का हार जो था वो हर एक भारतीय के दिल में टीस बन करके अभी तक था, और बहुत हद तक वो कम हुआ आज ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत जीत चुका है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय टीम जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो भारतीय टीम अब पहुंचा सीधा फाइनल पर, और फाइनल मुकाबला होगा दोस्तों रविवार के दिन। तो चलिए बता देते हैं रोड टू फाइनल पे क्या कुछ होने वाला है। तो भारतीय टीम अब फाइनल पे पहुंच चुकी है, इनके सामने होगी कल की विजेता टीम, और कल होगा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या भारतीय टीम से फाइनल मुकाबला जीत पाती है यानी, और भारतीय टीम एक बार फिर से आईसीसी इवेंट जीत पाती है या नहीं। तो आज का मुकाबला काफी शानदार रहा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 4 विकेट से हरा दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरे मुकाबले का हाल आपको फटाफट बता देते हैं, और जितने भी मित्र हमें अपना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको चैट पे मिल रहा होगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट लाए जाएंगे, आईफोन तक आप जीत सकते हैं। तो केएम पंग चैनल के चैट पे वो पिन किया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट करें। केएम स्पोर्ट्स वाले चैनल पे मैं बाद में डाल दूंगा। फिलहाल चलिए अब बात करते हैं पूरे ही मुकाबले के बारे में क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत करके चुनी थी पहले बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 264 रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए, स्टीवन स्मिथ ने 73 रन, और फिर एलेक्स कैरी ने 61 रन की एक शानदार पारी खेली थी। भारत की गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से आईसीसी इवेंट पे शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 1, वरुण चक्रवर्ती को 2, अक्षर पटेल को 1 और रविंद्र जडेजा को 2 विकेट्स मिले थे। और जब भारत की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए तो रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत जरूर दी, पर उसके बाद उनका विकेट सस्ते में ही गिरा। एक एक करके आप देखिए पूरे ही भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को। रोहित शर्मा ने बनाए 29 गेंदों पे 28 रन, शुभमन गिल सस्ते में 11 गेंदों पे 8 रन बनाकर के आउट हो गए थे। विराट कोहली ने आज विराट पारी खेली, और जीत उन्होंने ही सुनिश्चित की। उन्होंने 98 गेंदों पर 84 रन बनाए। हमें लगा था कि शायद शतक बना जाएंगे, हालांकि एक लंबा शॉट खेलने के क्रम में वो कैच आउट हो गए थे। अय्यर ने भी एक शानदार पारी खेलते हुए 45 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन, केएल राहुल ने 42, और फिर हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही शानदार 28 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 3 छक्का जड़ा। और केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने तेज गति के साथ 34 गेंदों पर 42 रन बनाए। गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस को 2 सफलताएं मिली, एडम जैम्पा को 2 विकेट, वहीं बेन ड्वार्शेस और कूपर कॉनली को 1-1 सफलता मिली। तो भारत ने आज बेहतर क्रिकेट दिखाते हुए मुकाबले को जीत लिया है, और पहुंच चुकी है भारतीय टीम सेमीफाइनल पर, माफ कीजिए फाइनल पे, क्योंकि सेमीफाइनल तो हम लोग जीत चुके हैं। और कल के विजेता के साथ भारतीय टीम भिड़ेगी इसी महीने के 9 मार्च यानी कि रविवार के दिन, जब खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और आशा करेंगे कि आप लोग कल भी हमारे साथ जरूर जुड़े। कामयाब हुई, और भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उस घाव पर एक छोटा सा मरहम लगाया है, थोड़ा सा मरहम लगाया है। वो घाव जो हमें मिला था 19 नवंबर 2023 को। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया, कल है सेमीफाइनल 2, और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है फाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल 2 में कौन सी टीम जीतेगी? क्या एक बार फिर से हमें वो डेजा वू देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से हमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल मुकाबले में देखने को मिलेगी? कल सेमीफाइनल 2 है, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। जुड़ना मत भूलिए आप हमारे साथ, लेकिन इस मुकाबले का संक्षिप्त में विवरण देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केएम पंग जी को। केएम पंग जी, स्वागत है आपका। तो क्या कमाल का खेल देखने को मिला, और अंततः भारतीय टीम ने परचम लहरा ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के एक सबसे बड़े इवेंट में से एक में सेमीफाइनल पर एग्जिट कराया है। क्या बात है दोस्तों, और विश्व कप 2023 के बाद मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के चेहरे पे वो खुशी मिल रही है जिसकी जरूरत थी हम पूरे देशवासियों को। हालांकि T20 विश्व कप भारत ने जरूर जीता, पर विश्व कप 50 ओवर के विश्व कप का हार जो था वो हर एक भारतीय के दिल में टीस बन करके अभी तक था, और बहुत हद तक वो कम हुआ आज ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद।
तो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत जीत चुका है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय टीम जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो भारतीय टीम अब पहुंचा सीधा फाइनल पर और फाइनल मुकाबला होगा दोस्तों रविवार के दिन। तो चलिए बता देते हैं रोड टू फाइनल पे क्या कुछ होने वाला है। तो भारतीय टीम अब फाइनल पे पहुंच चुकी है। इनके सामने होगी कल की विजेता टीम और कल होगा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या भारतीय टीम से फाइनल मुकाबला जीत पाती है यानी, और भारतीय टीम एक बार फिर से आईसीसी इवेंट जीत पाती है या नहीं। तो आज का मुकाबला काफी शानदार रहा जहां पर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 4 विकेट से हरा दिया है। तो चलिए दोस्तों पूरे मुकाबले का हाल आपको फटाफट बता देते हैं और जितने भी मित्र हमें अपना प्यार दे रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा जिसका लिंक आपको चैट पे मिल रहा होगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट लाए जाएंगे। आईफोन तक आप जीत सकते हैं। तो केम पंग चैनल के चैट पे वो पिन किया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट करें। केम स्पोर्ट्स वाले चैनल पे मैं बाद में डाल दूंगा। फिलहाल चलिए अब बात करते हैं पूरे ही मुकाबले के बारे में क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत करके चुनी थी पहले बल्लेबाजी और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 264 रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए, स्टीवन स्मिथ ने 73 रन और फिर एलेक्स कैरी ने 61 रन की एक शानदार पारी खेली थी। भारत की गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से आईसीसी इवेंट पे शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 1, वरुण चक्रवर्ती को 2, अक्षर पटेल को 1 और रविंद्र जडेजा को 2 विकेट्स मिले थे। और जब भारत की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए तो रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत जरूर दी पर उसके बाद उनका विकेट सस्ते में ही गिरा। एक एक करके आप देखिए पूरे ही भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को। रोहित शर्मा ने बनाए 29 गेंदों पे 28 रन। शुभमन गिल सस्ते में 11 गेंदों पे 8 रन बना करके आउट हो गए थे। विराट कोहली ने आज विराट पारी खेली और जीत उन्होंने ही सुनिश्चित की। उन्होंने 98 गेंदों पर 84 रन बनाए। हमें लगा था कि शायद शतक बना जाएंगे, हालांकि एक लंबा शॉट खेलने के क्रम में वो कैच आउट हो गए थे। अय्यर ने भी एक शानदार पारी खेलते हुए 45 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन, केएल राहुल ने 42 और फिर हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही शानदार 28 रन की पारी खेली जहां पर उन्होंने 3 छक्का जड़ा। और केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने तेज गति के साथ 34 गेंदों पर 42 रन बनाए। गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस को 2 सफलताएं मिली, एडम जैम्पा को 2 विकेट, वहीं बेन ड्वार्शिश और कूपर कॉनली को 1-1 सफलता मिली। तो भारत ने आज बेहतर क्रिकेट दिखाते हुए मुकाबले को जीत लिया है और पहुंच चुकी है भारतीय टीम सेमीफाइनल पर। माफ कीजिए फाइनल पे, क्योंकि सेमीफाइनल तो हम लोग जीत चुके हैं। और कल के विजेता के साथ भारतीय टीम भिड़ेगी इसी महीने के 9 मार्च यानी कि रविवार के दिन जब खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस और आशा करेंगे कि आप लोग कल भी हमारे साथ जरूर जुड़े। कामयाब हुई और भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उस घाव पर एक छोटा सा मरहम लगाया है, थोड़ा सा मरहम लगाया है। वो घाव जो हमें मिला था 19 नवंबर 2023 को। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया, कल है सेमीफाइनल 2 और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है फाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल 2 में कौन सी टीम जीतेगी? क्या एक बार फिर से हमें वो डेजावू देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से हमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल मुकाबले में देखने को मिलेंगी? कल सेमीफाइनल 2 है, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। जुड़ना मत भूलिए आप हमारे साथ। लेकिन इस मुकाबले का संक्षिप्त में विवरण देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केएम पंग जी को। केएम पंग जी, स्वागत है आपका। तो क्या कमाल का खेल देखने को मिला और अंततः भारतीय टीम ने परचम लहरा ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के एक सबसे बड़े इवेंट में से एक में सेमीफाइनल पर एग्जिट कराया है। क्या बात है दोस्तों। और विश्व कप 2023 के बाद मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के चेहरे पे वो खुशी मिल रही है जिसकी जरूरत थी हम पूरे देशवासियों को। हालांकि T20 विश्व कप भारत ने जरूर जीता पर विश्व कप 50 ओवर के विश्व कप का हार जो था वो हर एक भारतीय के दिल में टीस बन करके अभी तक था और बहुत हद तक वो कम हुआ आज ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत जीत चुका है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय टीम जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो भारतीय टीम अब पहुंचा सीधा फाइनल पर और फाइनल मुकाबला होगा दोस्तों
रविवार के दिन। तो चलिए बता देते हैं रोड टू फाइनल पे क्या कुछ होने वाला है। तो भारतीय टीम अब फाइनल पे पहुंच चुकी है। इनके सामने होगी कल की विजेता टीम और कल होगा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या भारतीय टीम से फाइनल मुकाबला जीत पाती है यानी, और भारतीय टीम एक बार फिर से आईसीसी इवेंट जीत पाती है या नहीं। तो आज का मुकाबला काफी शानदार रहा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 4 विकेट से हरा दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरे मुकाबले का हाल आपको फटाफट बता देते हैं, और जितने भी मित्र हमें अपना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको चैट पे मिल रहा होगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट लाए जाएंगे। आईफोन तक आप जीत सकते हैं। तो केएम पंग चैनल के चैट पे वो पिन किया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट करें। केएम स्पोर्ट्स वाले चैनल पे मैं बाद में डाल दूंगा। फिलहाल चलिए अब बात करते हैं पूरे ही मुकाबले के बारे में क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत करके चुनी थी पहले बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 264 रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए, स्टीवन स्मिथ ने 73 रन, और फिर एलेक्स कैरी ने 61 रन की एक शानदार पारी खेली थी। भारत की गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से आईसीसी इवेंट पे शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 1, वरुण चक्रवर्ती को 2, अक्षर पटेल को 1 और रविंद्र जडेजा को 2 विकेट्स मिले थे। और जब भारत की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए तो रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत जरूर दी, पर उसके बाद उनका विकेट सस्ते में ही गिरा। एक करके आप देखिए पूरे ही भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को। रोहित शर्मा ने बनाए 29 गेंदों पे 28 रन। शुभमन गिल सस्ते में 11 गेंदों पे 8 रन बना करके आउट हो गए थे। विराट कोहली ने आज विराट पारी खेली और जीत उन्होंने ही सुनिश्चित की। उन्होंने 98 गेंदों पर 84 रन बनाए। हमें लगा था कि शायद शतक बना जाएंगे, हालांकि एक लंबा शॉट खेलने के क्रम में वो कैच आउट हो गए थे। अय्यर ने भी एक शानदार पारी खेलते हुए 45 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन, केएल राहुल ने 42 और फिर हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही शानदार 28 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 3 छक्का जड़ा। और केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने तेज गति के साथ 34 गेंदों पर 42 रन बनाए। गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस को 2 सफलताएं मिली, एडम जैम्पा को 2 विकेट, वहीं बेन ड्वार्शिश और कूपर कॉलनी को 1-1 सफलता मिली। तो भारत ने आज बेहतर क्रिकेट दिखाते हुए मुकाबले को जीत लिया है और पहुंच चुकी है भारतीय टीम सेमीफाइनल पर। माफ कीजिए, फाइनल पे, क्योंकि सेमीफाइनल तो हम लोग जीत चुके हैं। और कल के विजेता के साथ भारतीय टीम भिड़ेगी इसी महीने के 9 मार्च यानी कि रविवार के दिन, जब खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और आशा करेंगे कि आप लोग कल भी हमारे साथ जरूर जुड़े। कामयाब हुई और भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उस घाव पर एक छोटा सा मरहम लगाया है, थोड़ा सा मरहम लगाया है। वो घाव जो हमें मिला था 19 नवंबर 2023 को। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। कल है सेमीफाइनल 2 और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है फाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल 2 में कौन सी टीम जीतेगी? क्या एक बार फिर से हमें वो डेजावू देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से हमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल मुकाबले में देखने को मिलेगी? कल सेमीफाइनल 2 है, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। जुड़ना मत भूलिए आप हमारे साथ। लेकिन इस मुकाबले का संक्षिप्त में विवरण देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केएम पंग जी को। केएम पंग जी, स्वागत है आपका। तो क्या कमाल का खेल देखने को मिला और अंततः भारतीय टीम ने परचम लहरा ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के एक सबसे बड़े इवेंट में से एक में सेमीफाइनल पर एग्जिट कराया है। क्या बात है दोस्तों। और विश्व कप 2023 के बाद मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के चेहरे पे वो खुशी मिल रही है जिसकी जरूरत थी हम पूरे देशवासियों को। हालांकि T20 विश्व कप भारत ने जरूर जीता, पर विश्व कप 50 ओवर के विश्व कप का हार जो था वो हर एक भारतीय के दिल में टीज बन करके अभी तक था, और बहुत हद तक वो कम हुआ आज ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत जीत चुका है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय टीम जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो भारतीय टीम अब पहुंचा सीधा फाइनल पर, और फाइनल मुकाबला होगा दोस्तों रविवार के दिन। तो चलिए बता देते हैं रोड टू फाइनल पे क्या कुछ होने वाला है। तो भारतीय टीम अब फाइनल पे पहुंच चुकी है। इनके सामने होगी कल की विजेता टीम, और कल होगा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या भारतीय टीम
फाइनल मुकाबला जीत पाती है यानी, और भारतीय टीम एक बार फिर से आईसीसी इवेंट जीत पाती है या नहीं। तो आज का मुकाबला काफी शानदार रहा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 4 विकेट से हरा दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरे मुकाबले का हाल आपको फटाफट बता देते हैं, और जितने भी मित्र हमें अपना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको चैट पे मिल रहा होगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट लाए जाएंगे। आईफोन तक आप जीत सकते हैं। तो केम पंग चैनल के चैट पे वो पिन किया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट करें। केम स्पोर्ट्स वाले चैनल पे मैं बाद में डाल दूंगा। फिलहाल चलिए अब बात करते हैं पूरे ही मुकाबले के बारे में, क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत करके चुनी थी पहले बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 264 रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए, स्टीवन स्मिथ ने 73 रन, और फिर एलेक्स कैरी ने 61 रन की एक शानदार पारी खेली थी। भारत की गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से आईसीसी इवेंट पे शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 1, वरुण चक्रवर्ती को 2, अक्षर पटेल को 1 और रविंद्र जडेजा को 2 विकेट्स मिले थे। और जब भारत की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए तो रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत जरूर दी, पर उसके बाद उनका विकेट सस्ते में ही गिरा। एक एक करके आप देखिए पूरे ही भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को। रोहित शर्मा ने बनाए 29 गेंदों पे 28 रन, शुभमन गिल सस्ते में 11 गेंदों पे 8 रन बनाकर के आउट हो गए थे। विराट कोहली ने आज विराट पारी खेली और जीत उन्होंने ही सुनिश्चित की। उन्होंने 98 गेंदों पर 84 रन बनाए। हमें लगा था कि शायद शतक बना जाएंगे, हालांकि एक लंबा शॉट खेलने के क्रम में वो कैच आउट हो गए थे। अय्यर ने भी एक शानदार पारी खेलते हुए 45 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन, केएल राहुल ने 42 और फिर हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही शानदार 28 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 3 छक्का जड़ा। और केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने तेज गति के साथ 34 गेंदों पर 42 रन बनाए। गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस को 2 सफलताएं मिली, एडम जैम्पा को 2 विकेट, वहीं बेन ड्वार्शेस और कूपर कॉनली को 1-1 सफलता मिली। तो भारत ने आज बेहतर क्रिकेट दिखाते हुए मुकाबले को जीत लिया है और पहुंच चुकी है भारतीय टीम सेमीफाइनल पर। माफ कीजिए, फाइनल पे, क्योंकि सेमीफाइनल तो हम लोग जीत चुके हैं। और कल के विजेता के साथ भारतीय टीम भिड़ेगी इसी महीने के 9 मार्च यानी कि रविवार के दिन, जब खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और आशा करेंगे कि आप लोग कल भी हमारे साथ जरूर जुड़े। कामयाब हुई और भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उस घाव पर एक छोटा सा मरहम लगाया है, थोड़ा सा मरहम लगाया है। वो घाव जो हमें मिला था 19 नवंबर 2023 को। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया, कल है सेमीफाइनल 2, और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है फाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल 2 में कौन सी टीम जीतेगी? क्या एक बार फिर से हमें वो डेजा वू देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से हमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल मुकाबले में देखने को मिलेगी? कल सेमीफाइनल 2 है, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। जुड़ना मत भूलिए आप हमारे साथ, लेकिन इस मुकाबले का संक्षिप्त में विवरण देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केएम पंग जी को। केएम पंग जी, स्वागत है आपका। तो क्या कमाल का खेल देखने को मिला, और अंततः भारतीय टीम ने परचम लहरा ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के एक सबसे बड़े इवेंट में से एक में सेमीफाइनल पर एग्जिट कराया है। क्या बात है दोस्तों। और विश्व कप 2023 के बाद मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के चेहरे पे वो खुशी मिल रही है जिसकी जरूरत थी हम पूरे देशवासियों को। हालांकि T20 विश्व कप भारत ने जरूर जीता, पर विश्व कप 50 ओवर के विश्व कप का हार जो था वो हर एक भारतीय के दिल में टीस बन करके अभी तक था, और बहुत हद तक वो कम हुआ आज ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत जीत चुका है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय टीम जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो भारतीय टीम अब पहुंचा सीधा फाइनल पर, और फाइनल मुकाबला होगा दोस्तों रविवार के दिन। तो चलिए बता देते हैं रोड टू फाइनल पे क्या कुछ होने वाला है। तो भारतीय टीम अब फाइनल पे पहुंच चुकी है, इनके सामने होगी कल की विजेता टीम, और कल होगा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या भारतीय टीम से फाइनल मुकाबला जीत पाती है यानी, और भारतीय टीम एक बार फिर से आईसीसी इवेंट जीत पाती है या नहीं।
तो आज का मुकाबला काफी शानदार रहा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 4 विकेट से हरा दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरे मुकाबले का हाल आपको फटाफट बता देते हैं। और जितने भी मित्र हमें अपना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको चैट पे मिल रहा होगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्टेस्ट लाए जाएंगे। आईफोन तक आप जीत सकते हैं। तो केएम पंग चैनल के चैट पे वो पिन किया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट करें। केएम स्पोर्ट्स वाले चैनल पे मैं बाद में डाल दूंगा। फिलहाल चलिए अब बात करते हैं पूरे ही मुकाबले के बारे में, क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत करके चुनी थी पहले बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 264 रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए, स्टीवन स्मिथ ने 73 रन और फिर एलेक्स कैरी ने 61 रन की एक शानदार पारी खेली थी। भारत की गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से आईसीसी इवेंट पे शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 1, वरुण चक्रवर्ती को 2, अक्षर पटेल को 1 और रविंद्र जडेजा को 2 विकेट्स मिले थे। और जब भारत की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए तो रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत जरूर दी, पर उसके बाद उनका विकेट सस्ते में ही गिरा। एक एक करके आप देखिए पूरे ही भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को। रोहित शर्मा ने बनाए 29 गेंदों पे 28 रन। शुभमन गिल सस्ते में 11 गेंदों पे 8 रन बना करके आउट हो गए थे। विराट कोहली ने आज विराट पारी खेली और जीत उन्होंने ही सुनिश्चित की। उन्होंने 98 गेंदों पर 84 रन बनाए। हमें लगा था कि शायद शतक बना जाएंगे, हालांकि एक लंबा शॉट खेलने के क्रम में वो कैच आउट हो गए थे। अय्यर ने भी एक शानदार पारी खेलते हुए 45 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन, केएल राहुल ने 42 और फिर हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही शानदार 28 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 3 छक्का जड़ा। और केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने तेज गति के साथ 34 गेंदों पर 42 रन बनाए। गेंदबाजी पे अगर चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस को 2 सफलताएं मिली, एडम जैम्पा को 2 विकेट, वहीं बेन ड्वार्शेस और कूपर कॉनली को 1-1 सफलता मिली। तो भारत ने आज बेहतर क्रिकेट दिखाते हुए मुकाबले को जीत लिया है और पहुंच चुकी है भारतीय टीम सेमीफाइनल पर। माफ कीजिए, फाइनल पे, क्योंकि सेमीफाइनल तो हम लोग जीत चुके हैं। और कल के विजेता के साथ भारतीय टीम भिड़ेगी इसी महीने के 9 मार्च यानी कि रविवार के दिन, जब खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और आशा करेंगे कि आप लोग कल भी हमारे साथ जरूर जुड़े। कामयाब हुई और भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उस घाव पर एक छोटा सा मरहम लगाया है, थोड़ा सा मरहम लगाया है। वो घाव जो हमें मिला था 19 नवंबर 2023 को। फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया, कल है सेमीफाइनल 2 और अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है फाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल 2 में कौन सी टीम जीतेगी? क्या एक बार फिर से हमें वो डेजा वू देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से हमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल मुकाबले में देखने को मिलेगी? कल सेमीफाइनल 2 है, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। जुड़ना मत भूलिए आप हमारे साथ। लेकिन इस मुकाबले का संक्षिप्त में विवरण देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केएम पंग जी को। केएम पंग जी, स्वागत है आपका। तो क्या कमाल का खेल देखने को मिला और अंततः भारतीय टीम ने परचम लहरा ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के एक सबसे बड़े इवेंट में से एक में सेमीफाइनल पर एग्जिट कराया है। क्या बात है दोस्तों। और विश्व कप 2023 के बाद मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के